नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भाग्य दर्पण में। गुरु पूर्णिमा पर कर लें तुलसी से जुड़े ये उपाय, बन जाएगी लाइफ, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। 3 जुलाई को स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। 3 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अक्षय तिथि पूर्णिमा और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई को शाम 5:09 तक रहेगी। उसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। 3 जुलाई को स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्म स्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम भी दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में यह भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उप पुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को याद करने का, उनके नमन करने का दिन होता है। ऐसे में आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम जानते हैं कि आखिर गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए। पहला, अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बेलपत्र को भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी जरूर कर लें। ऐसा करने से आपको और आपकी संतान की तरक्की जरूर होगी। दूसरा, आपके घर और दुकान की तिजोरी हमेशा भरी रहे, इसके लिए इस दिन 11 कौड़ियों लेकर उस पर हल्दी के तिलक करके आज माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान रखें कि इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी का तिलक करें और फिर अगले दिन उन्हें फिर से कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। तीसरा, अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो तो उसमें सफलता पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती के एक मंत्र का 21 बार जाप करें, ओम सरस्वती नमः। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। चौथा, अगर आप अपने लव मेट्स के साथ रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन एक सफेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लवमेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लवमेट को गिफ्ट दे दें। पांचवा, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम में दस्तक दे दी है तो ऐसे में इस दिन रात को सोने से पहले बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार पर ही जला दें। छठवां, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए और देवी माँ और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभालकर अपने पास रख लें या अपने गले में धारण कर लें। सातवां, अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद विद्या यंत्र की स्थापना करें। 8वां, अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजरों से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक दिन गोबर के बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहां पर भी यह कपूर का धूप जरूर दिखाएं। 9वां, अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधों में चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई भी शत्रु परेशान ना कर सके। 10वां, अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उससे जल्द छुटकारा पाने के लिए इस दिन शाम के समय
अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। 11वां, अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और अगर आपके पहले शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। 12वां, अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े में पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए और इसे भगवान को अर्पित कीजिए। 13वां, अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दिया आदि से पूजा करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अपने करियर के या अपने करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो यह उपाय भी करना ना भूलें। गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह की शुभता पाने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, केले के वृक्ष में दीपक लगाएं। मान्यता ऐसी भी है कि बृहस्पति मजबूत होता है और नौकरी में आ रही परेशानी भी दूर होती है। करियर में उन्नति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पेज पर लाल रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद इस पर अच्छी या अच्छा लिखकर इस किताब को माँ सरस्वती के पास रख दें। अपनी इच्छा उसमें लिखना ना भूलें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करने से जीवन भर सौभाग्य में कमी नहीं होती, हर कार्य पूरे होते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। जो छात्र अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तकलीफें आ रही हैं, तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने के बाद कुछ देर गाय की सेवा करना भी चाहिए। बिजनेस मंदा चल रहा है तो मेहनत के बाद भी योजनाएं विफल हो रही है तो गुरु पूर्णिमा पर किसी गरीब को पीला अनाज जैसे तुअर दाल, पीले रंग की मिठाई दान करें। इससे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। तो ये है दोस्तों, हमें गुरु पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना चाहिए ताकि हमारे करियर में तरक्की हो सके और हमें सफलताएं मिल सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर गुरु पूर्णिमा होता क्यों है और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। और हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।